एक बात तुम अपने दिमाग में गांठ बांध लो। तुम्हें संसार से जो भी चाहिए, जो भी मिलता है या जो भी तुम चाहते हो या जो अभी तक तुम्हें मिला है, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तुम्हारे अंदर जो किसी वस्तु के प्रति इच्छा, कामना या वासना होती है, वो ठीक है, तुमने उसे प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर तुमने ये सोचकर प्राप्त किया है कि किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी भोग को तुम प्राप्त करके उससे तृप्त हो जाओगे, तो तुम भ्रम में हो। तुम सबसे बड़े भ्रम में हो। तुम इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से, दिल दिमाग में, अपने बुद्धि में गांठ बांध लो। जो भी तुम्हें इच्छाएं या वासनाएं, कामनाएं सताती है और तुम ये सोचते हो कि तुम्हें इस संसार से उस वस्तु को प्राप्त करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तृप्त हो जाऊंगा, तो तुम गलत दिशा में, गलत दरवाजे को खटखटा रहे हो। ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, शरीर की ज़रूरतें वाली चीज़ें हैं वो मिल सकती है, समाज के कुछ नियम कानून हैं, समाज की आवश्यकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की भूख है और उस भूख को तुम उस वस्तु से तृप्त करना चाहते हो, तो तुम भ्रमित हो। तुम्हें कोई चीज़ खाने की इच्छा हुई, जैसे मान लो तुम्हें समोसा खाने की इच्छा हुई, समोसा खाने का इच्छा है या खाना खाने का अच्छे अच्छे स्वादिष्ट इच्छा हो रही है अंदर, और तुम दौड़ गए स्वादिष्ट खाना के पास और तुम सोच रहे उस खाने को खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुम संसार के सबसे बड़े गधे हो। ऐसा होने वाला नहीं। तुम्हारा विवेक शून्य है, तुम्हारी चेतना एकदम निम्न स्तर का है। ऐसा कदापि नहीं होता है और ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फिर खाओगे और खाते खाते एक समय ऐसा आएगा कि वो तुम्हें खा जाएगा और तुम्हें जीवन में अंदर से वो खोखलापन और शांति हमेशा सताती रहेगी, क्योंकि तुम ना शरीर हो ना समाज हो। तुम बात समझो, तुम न इस शरीर के हो न इस समाज के हो। तुम इन सब से अलग आयाम के हो। इसलिए इस आयाम की कोई भी वस्तु तुम्हें तृप्त तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। इस बात को दिमाग में अच्छे से गांठ लो, समझे। इसलिए फालतू का, व्यर्थ के सामग्रियों को समाज से उठाना बंद करो। कोई भी भोग की वस्तु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धन हो, दौलत हो, प्रतिष्ठा हो, अभिमान हो, बड़ाई हो, बुराई हो, कुछ भी हो, तुम सोचते हो ये मिलने से तुम्हें कुछ हो जाएगा या कुछ होने वाला है या मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुम भ्रम पाल रहे हो। हाँ, तुम्हें जो वस्तुएं मिलती है वो बहुत ही अथक और बहुत ही ऊर्जा खपाने वाला और समय खपाने वाला है, समझे। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा समाज से वो गलत ही है। ठीक वैसे ही जैसे एक रोगी को रोग कोई और है, रोग है और वो उस रोग का इलाज कुछ और होना चाहिए, लेकिन वो दवा खा रहा है किसी और चीज़ का। तुम समाज में जो भी वस्तु अपने घर लाते हो, ठीक है, लाकर ट्राई कर लो, कुछ वस्तुएं लाओ, लेकिन इतने बड़े गधे मत बनो कि वस्तु लाते रहो, कमाते रहो, लाते रहो, अपना जीवन शक्ति और ऊर्जा बर्बाद करते रहो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें जल्द से जल्द खुद को मुक्त करना है और अपने रोग का वास्तविक इलाज खोजना है। और उस वास्तविक इलाज को खोजना कि तुम्हारा इस जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, और उसके सिवा तुम कुछ भी करो वो पाप है, अधर्म है, वो तुम्हारे लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए, पृथ्वी के लिए, दुनिया के लिए और ब्रह्मांड के लिए भी नुकसानदेह। इसलिए स्वयं को जानो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्मविश्लेषण करो, आत्मावलोकन करो, अवेयरनेस में रहो। अवेयरनेस तो तुम जानते ही हो। खुद को हमेशा देखते रहो तुम क्या कर रहे हो। इस चीज़ से मुझे ये प्राप्त करने के बाद कहाँ कुछ मिला,
हाँ, दुख का पैटर्न बदल गया, दुख का पैटर्न बदल। तुम्हें बीवी की आवश्यकता थी, ठीक, तुम सोच रहे थे कि बीवी आ जाने से, पति आ जाने से, कोई वस्तु आ जाने से वो दुख मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आ गया तुम्हारे जीवन में वो वस्तु पदार्थ आ गया। तुम्हारे जीवन में अगर वो वस्तु या पदार्थ आ भी गया तो तुम उससे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दुख का पैटर्न बदल गया सिर्फ, लेकिन दुख अभी भी बना रहेगा, क्योंकि तुम दुखी हो। जन्म ही दुख है, जीवन ही दुख है। गौतम बुद्ध का सत्य ही नहीं है, दुख है, दुख है, और दुख का इलाज है, समाधान है। तो तुम्हारा इलाज समाधान है, लेकिन तुम दवा गलत खा रहे हो। और तुम्हें दवा खाने के लिए किसने कहा? वो बोलो, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे अंदर जो इच्छा खाली है, वासना है, उस वस्तु को मिल जाने से तुम पूर्ण हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे? ये तुम्हें किसने डंडा नियम थमा दिया? वही तुम्हारे पूर्वाग्रह। किसी से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया। तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा? तुमने खुद को पूछा? हाँ, वहाँ पर अहंकार बहुत तृप्त होता है, इसलिए तुमने उसका चुनाव किया और खुद का बचाना चाहते हो, खुद को सुरक्षित निकालना चाहते हो। तो इन सभी बातों को ध्यान से समझो और तुम अपने कर्तव्य को मत भूलो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है और इस समाज में, इस कंपटीशन के दौर में, प्रतिस्पर्धा के समय में तुम किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए निकलते भी हो तो मुश्किल से प्राप्त कर पाते हो, और उसके साथ आने वाली असंख्य शाखाएं और परेशानियां हैं। समझे? बेवकूफ और गधे की तरह जीवन जीना बंद करो और खुद को मुक्त करो, और सभी को मुक्त करो, और खुद सुंदर हो जाओ, संसार को सुंदर बना डालो। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ा करो, समय निकाल कर। और तुम ये भ्रांति मत रखो इस तरह के, कोई वस्तु मिलने से मुझे तृप्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझे? क्योंकि तुम्हारे भीतर इस संसार में, देखो, इस संसार में कुछ भी नहीं है, इस संसार में सिर्फ पदार्थ है। तुम किसी लड़की को देखते हो, किसी पुरुष को देखते हो, किसी वस्तु को देखते हो, किसी धन को देखते हो, तो तुम क्या देखते हो? सोच लो, तुम सभी को, तुम किसी को देखते हो अपनी पत्नी की तरह, कोई उसी लड़की को देखता है अपनी बेटी की तरह, कोई उसी लड़की को देखता है एक चलता फिरता मांस के टुकड़े की तरह, कोई उसी लड़की को देखता है देवी की तरह, कोई उसी लड़की को देखता है अपने बहन की तरह, कोई उसी लड़की को देखता भी नहीं है, बगल से चला जाता है कोई, लेकिन उसको देखता भी नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका एकमात्र मतलब है कि वो वास्तव में वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हाँ, तुम्हारे अंदर जब वासना, इच्छा या किसी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं तो तुम उस वस्तु से चिपक जाते हो, तुम अपने अनुसार उस चीज़ को देखने की प्रयत्न करने लगते हो। इसी कारण से तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समझे? सामने वाली वस्तु का कोई सार नहीं है, वो शून्य/ढूल है, उसका कोई सार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे भीतर जो ट्रांसप्लांट किया गया है, तुम्हारे पूर्वाग्रह, बचपन से तुमने जो समाज द्वारा, परिस्थितियां द्वारा तुम्हारे अंदर जो फिक्स कर दिया गया है, कंडीशन बना दी गई है, उसी के कारण तुम्हें यह संसार रंग बिरंग का दिखता है। वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है, सब वस्तु मात्र है, और वस्तु भी नहीं है। अगर तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हो जाए, तुम सत्य के करीब पहुँचने लगो, तो तुम देखोगे तो तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ वस्तुएं ही वस्तुएं दिखेंगी, सिर्फ वस्तु। ज्ञानियों ने क्यों कहा है कि संसार तुम्हारी छाया है? इसलिए कहा है क्योंकि तुम अपने भाव विचारों के अनुसार ही सामने देखते हो। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जैसा तुम देखते हो सामने वैसा होता है। तुम जो बन बैठे हो उसी के अनुसार से समाज को देखते हो।
तुम जो बन बैठे हो उसी के अनुसार तुम समाज में उस वस्तु को अपने अनुसार तुम देखते हो। यही तुम्हारी समस्या है, समझे? तो तुम अपने कंडीशन को, अपने जेल को, जिस जेल में तुम बंद हो उसको तोड़ दो और फिर तुम मुक्त हो जाओ। फिर देखो कौन किसका है, कौन किसका नहीं। तब तुम यथार्थ में देख पाते हो। अंधा गूंगा आदमी तो कोई देख भी नहीं पाता है, उसे कुछ पता भी नहीं होता है। जिस जहाँ जन्म हुआ वहीं उसे पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ, कैसा, समझे? तो तुम जड़ बनकर अपना जीवन मत बिताओ, क्योंकि तुम दुख में मर जाओगे, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी भी दुख भोगेगी और संसार भी दुख में रहेगा। इसलिए तुम्हारा कम से कम इतना कर्तव्य है संसार में कि तुम खुद को सुंदर बनाओ और संसार को कम से कम सुंदर बनाने का प्रयत्न करो, समझे? नहीं तो तुम समाज का, देश का अभी वर्तमान हाल तुम देख ही रहो। ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, सभी जानते हैं। बच्चे वो उसको बुरा ठहरा रहा है, कोई इसको बुरा ठहरा रहा है, कोई अपने पति को बुरा बता रहा है, कोई अपनी पत्नी को बुरा बता रहा है, कोई अपने दोस्त को बुरा बता रहा है। सब एक दूसरे की निंदा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन तुम सच्चाई को अच्छी तरह से तुम जानते हो, लेकिन दिमाग नहीं लगाते हो। तुम्हें दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम भी उन्हीं खच्चरों में से एक हो। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ खास है और तुम खुद को बेहतर बनाने के आगे रास्ते पर बढ़ना चाहते हो और तुम्हें बढ़ना चाहिए, समझे कि नहीं? इस संसार में किसी भी वस्तु का कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है, इसमें कुछ भी रस नहीं है। इस संसार में जितने भी चीज़ देख रहे, किसी को पेरने पर ग्लास में एक बूंद भी रस नहीं निकलता है। इसलिए समाज द्वारा बताए गए कंडीशन को समझो, अपने लिमिटेशन को जानो और फिर स्वयं को मुक्त करो। समझे कि नहीं? इस संसार में किसी भी वस्तु का कोई भी सार नहीं है। इसलिए तुम जो भी वस्तुएं जुटा चुके हो या जुटाने की योजना बना रहे हो, वे सिर्फ तुम्हारे समय पास के लिए है और ऊर्जाओं के समाप्ति के लिए। इसमें कुछ नहीं रखा, समझे कि नहीं? तुम गलत दिशा में जा रहे हो और जिस वस्तु को तुम प्राप्त कर रहे हो वो और दुख लेकर ही आएगा। वो अपने साथ नया नया दुख लेकर आएगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले खालीपन था। देखो गौर से सोचो, गौर से सोचो। देखो मान लो तुम्हें टीवी देखने की इच्छा है, तो तुमको जो टीवी फिल्म देखने की इच्छा है वो पहले आया कि पहले टीवी आया? जिस समय तुम्हें टीवी देखने की इच्छा नहीं थी, टीवी क्या थी? एक वस्तु मात्र थी, उसका कोई मूल्य नहीं था तुम्हारे लिए, तुम उसके तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन जिस क्षण तुम्हें फिल्म देखने की इच्छा हुई, उस पल इच्छा क्यों हुई, वैसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास वो खालीपन है और किसी ने बता दिया कि उस खालीपन को भरने के लिए ये तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। तुमने टीवी पर अपना नजरें गड़ा दी। अब टीवी पहले क्या था? पदार्थ, वस्तु मात्र था तुम्हारे लिए, वो था ही नहीं संसार में, लेकिन वो बन गया तुम्हारे लिए। अब तुम उसको टांग कर अपने घर ले आए। तो पहले तुम्हारे अंदर खालीपन था और वो वस्तु, वो तो सिर्फ वस्तु था, उसका कुछ मूल्य है ही नहीं। और उसी को किसी ने बोल दिया कि तुम उठा कर लाओगे। जब उसका सार कुछ है ही नहीं तो तुम उठा कर लाओगे तो खाली जगह कैसे भर पाएगी तुम्हारा? वो खाली जगह तुम्हारा नहीं भर पाएगा, क्योंकि जिस वस्तु को तुम अपने घर लाए हो वो है ही नहीं, और जो है ही नहीं तुम्हारे उस खालीपन को नहीं भर सकता, समझे? हाँ, किसी ने बोला था कि तुम उसको ला लोगे तो हो जाएगा, और जैसे तुम उसको लाते हो अपने जीवन में तो तुम्हें वो जो बोला था, जो खालीपन तुम्हारे अंदर था, वो किसी वस्तु द्वारा बोला गया था, तुमने सिर्फ लाया, सिर्फ एंट्री के समय तुम्हें ये बुझाया कि वो मुझे मिल गया, बस ये थोड़ा सा हुआ। लेकिन तुरंत ही कुछ देर बाद तुम्हें सच्चाई पता चलने लगती है और तुम फिर से कंगाल हो जाते हो। वो सिर्फ तुम्हें भ्रम पैदा कर देता है कुछ क्षण के लिए कि तुम्हें मिल गया, और उसी को तुम बेवकूफ़ सुख बोलने लगते हो, उसी को भोगने लग जाते हो। और फिर सताता है कुछ कमी का, फिर तुम वही सीखे घिसे पीटे पुराने धारणाओं का पालन करके तुम फिर दूसरे चीज़ को उठा लाते हो अपने जीवन में, और तुम अपने जीवन को इसी तरह भरते चले जाते हो और छेलते चले जाते हो, और इसी को तुम लोग अपना कर्तव्य समझते हो। सोचो तुम लोग बड़े बेवकूफ़। इसलिए
इन सभी बातों को समझा करो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ा करो। बुक्स अच्छे अच्छे पढ़ा करो जो तुम्हारे इस दुख को दूर कर सके। तुम्हारे जो तुम बन बैठे हो, तुम्हारा अस्तित्व, मैंने बार बार बताया, तुम्हारा अस्तित्व किस चीज़ से बना है, तुम हो कौन। तुम किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी की पत्नी हो, किसी के ये हो, किसी का वो हो। वो सभी चीज़ अगर निकाल दिया जाए तो इसका मतलब तुम किसी के माध्यम से हो, और उन सभी को निकाल दिया जाए तो तुम हो कहाँ। और कि सभी चीज़ों को निकाल देने के बाद जो शेष बचता है, हे पार्थ, अग्निकुंड में समस्त कर्मों को झोंक दो, सभी फल को, सभी पुण्य को, सभी कमाए हुए धन संपत्ति को झोंक दो उस यज्ञ रूपी हवन कुंड में, और जो शेष बचता है वही अमृत है। तो जब तुम अपने सभी कर्मों को उस अग्निकुंड में फेंक देते हो, डाल देते हो, और सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, जिस चीज़ से तुम्हारा निर्माण हुआ है। कोई तुम्हें धनी कहता है, कोई अमीर कहता है, कोई पति कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई पत्नी कहता है। जिस क्षण सभी को तुम उस अग्निकुंड में फेंक देते हो, ध्यान रखो यहाँ भौतिक पदार्थ की बात नहीं हो रही। भौतिक पदार्थ सभी वस्तुएं हैं, उनका इससे कोई संबंध नहीं। वो जीवन में रहेंगी तभी भी, लेकिन उन जैसी है सभी अपने अपने स्थान पर रहेंगी, और तुम्हारा उनसे रिश्ता स्वस्थ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, जैसा है वैसा हो जाएगा, जैसा होना चाहिए वैसा। तो जब तुम सभी अपने जिस चीज़ से तुम्हारा निर्माण हुआ है, जिस बंधन से, उस सभी को पकड़कर जब तुम उस हवन कुंड में डाल देते हो, फेंक देते हो, तो सभी जलकर भस्म होगा। जो शेष बचता है, और शेष क्या बचता है वो तुम्हें ही पता चलेगा। वही सत्य बचता है, वही परमात्मा बचते हैं, वही सत्य है, वही तुम, वही तुम्हारा स्वरूप, अर्थात तुम स्वयं परमात्मा। तुम सिर्फ हो, तुम वो होता है, वो सिर्फ है, समझे। वही सत्य है, वही तृप्ति है, वो ऐसा सागर है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। और तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो तुम्हारी मुक्ति के लिए एक क्षण भी नहीं लगेगा, तुम तुरंत मुक्त हो सकते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तुम अभी तक जो लात भूसा नहीं खाया, तुम लात भूसा खाओगे तो सुधर जाओगे। और भाग ठीक रहा तभी तुम्हें लात भूसा लगेगी। बहुत से ऐसे होते हैं कि लात भूसा लगेगा, थोड़ा सा हवा लगेगा, फिर लात भूसा लगेगा, फिर थोड़ा आराम मिलेगा, फिर लात भूसा लगेगा, फिर आराम। लेकिन किसी किसी जीवन में कभी ऐसा होता है कि लात भूसा खूब लगने लगता है, खूब लगने लगता है, तो तंग आकर सुसाइड भी कर लेता है। लेकिन तुम्हें ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है, तुम्हें समझना होगा वो कोई हल नहीं है, समझे। तुम्हें जान लेना, तुम पूर्ण हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा, तुम समस्त ब्रह्मांड के हो, समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा है, तुम सबके अंदर हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। यही सत्य है, यही परमात्मा है, यही सब है। वो सिर्फ होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब तुम नहीं होते, समझे। जब तुम नहीं होते, जो अभी बन बैठे हो, किसी के पति, किसी के परिवार, किसी के सदस्य, धनवान गरीब, जो बन बैठे हो, सभी जो बन बैठे को खत्म करना है, तभी तुम स्वयं के सत्य को जान सकते हो। सत्य ही शिव, समझे। चलो मस्ती मारो।